इस वीडियो में हम बात करेंगे सोमनाथ शंकर देशपांडे जी की। सोमनाथ शंकर देशपांडे जी अपने परिवार के साथ शिरडी आए थे जब प्लेग नाम की महामारी बहुत ज्यादा फैल रही थी। देखिए, आज से कुछ समय पहले जैसे कि कोरोना आया था जो कि पूरी दुनिया में छा गई थी, वैसे ही आज से 100 साल पहले प्लेग बीमारी जो है वो पूरी दुनिया में फैल रही थी। अब हुआ कुछ ऐसा कि जब सोमनाथ शंकर देशपांडे जी जो कि पूना में सब इंस्पेक्टर थे, वो अपने परिवार के साथ जब शिरडी आए और वो निमोन गांव के रहने वाले थे, तो अक्सर वो बाबा से मिलके जाते थे या फिर लौटते हुए बाबा का आशीर्वाद लेकर लौटते थे। तो क्रिसमस की दिसंबर की छुट्टियां थी जब वो अपने परिवार के साथ आए हुए थे, तो वो अपने गांव से जाने के बाद शिरडी गए बाबा के दर्शन के लिए। पूरे परिवार के साथ उन्होंने बाबा के दर्शन किए और साईं बाबा के दर्शन के बाद उन्होंने बाबा से जाने की आज्ञा मांगी पूना, क्योंकि उन्हें 8 जनवरी तक ऑफिस जो है वो दोबारा ज्वाइन करना था और ये घटना 1917 के आसपास की है। तो इसलिए उन्होंने बाबा से परमिशन मांगी, लेकिन बाबा ने उन्हें मना कर दिया जाने से। उन्होंने खूब विनती की कि बाबा मुझे 8 जनवरी से जो है अपना ऑफिस ज्वाइन करना है, लेकिन उस बात पर कुछ भी ना कहकर बाबा ने जो है उनकी जो दरख्वास्त है, जो रिक्वेस्ट है, वो खारिज कर दी और उनसे मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर उनके साथ गए थे उनके पिताजी, जिनका नाम नाना साहब निमोनकर है। उन्होंने बाबा से बहुत प्रार्थना की और बाबा के हाथ में उदी दी और जबरदस्ती कहा, बाबा आप इसको उदी देकर आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि बाबा से जबरदस्ती करी तो इस वजह से बाबा ने भी उदी देकर आशीर्वाद दे दिया और कहा कि चलो जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो। लेकिन अक्सर ऐसा माना जाता था कि अगर कोई भी व्यक्ति बाबा की इच्छा के बिना जा रहा है या बाबा की परमिशन के बिना जा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ऐसे ही कुछ उनके साथ हुआ। वो 3 या 4 जनवरी के आसपास निकल गए पूना के लिए, और जब वो पूना गए तो उनको मालूम पड़ता है जो उनकी मकान मालिक थी, जो रहती थी, पड़ोसी थी, उनको प्लेग बीमारी से वो पीड़ित हो चुकी हैं और प्लेग का अटैक पड़ा है। वहीं कुछ समय बाद ही वो देखते देखते उनकी जो वाइफ है, उनकी जो बीवी है, वो भी प्लेग से ग्रसित हो गई और प्लेग बीमारी से उनको बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया। उनके घर में उनकी जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई और ये देख के वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात घूम रही थी कि बाबा ने मना किया था तो मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो गए। उसके बाद कुछ समय ही बाबा से प्रार्थना करने के बाद उनकी जो वाइफ है वो रिकवर करने लगी। उस समय जो है बहुत ज्यादा ये बातें उड़ रही थी कि प्लेग ठीक करने के लिए अलग अलग जगह पर कैंप लगाए गए हैं। तो उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखा और कहा कि आप बाबा से पूछिए कि मुझे इन कैंप में जाने की जरूरत है या नहीं। तो बाबा ने कहा कि घर छोड़कर क्यों जाना। जब पत्र में ये जवाब आया तो उन्होंने वैसे ही फॉलो किया। उनके आसपास के सब लोग जो है कैंपों में जा रहे थे, लेकिन आसपास के लोग भी कह रहे थे कि आप क्यों नहीं चल रहे कैंप में, लेकिन बाबा का इजाजत नहीं थी तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकले। उनकी जो वाइफ है वो ठीक तो हो चुकी थी, लेकिन उनकी जो आंखों की रोशनी है वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। लेकिन बाबा से प्रार्थना करने के बाद कुछ ही समय में उनकी वाइफ जो है वो रिकवर कर गई, लेकिन क्योंकि बाबा की आज्ञा नहीं मानी गई थी तो वाइफ ठीक होने के बाद कुछ समय बाद ही जो उनके हस्बैंड हैं उनको तेज फीवर हो गया, जैसे टाइफाइड या प्लेग में होता है, और 21 दिन तक ये फीवर चला। उनकी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी, कभी वाइफ बीमार, कभी बच्चे, कभी वो खुद। ये देखकर उन्होंने सोचा कि 21 दिन के बाद फीवर जब कम हुआ तो उन्होंने सोचा कि मुझे शिरडी जाना चाहिए। वो पूना से अपने गांव गए निमोन और उनकी माताजी उनको लेकर शिरडी गई और बाबा के आशीर्वाद के बाद बाबा ने कहा कि इनको अब खिचड़ी खाने को दो। वो 15 दिन महीने भर बाबा के पास रुके और वहाँ खिचड़ी खाई, और उसके बाद से जैसे उन्होंने परहेज करना शुरू किया वो उनकी तबीयत ठीक हुई और फिर वो खुशी खुशी दोबारा पुणे चले गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाबा की इच्छा नहीं थी आशीर्वाद देने की या उन्हें वापस जाने की आज्ञा देने की, उसके बाद भी वो गए और उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल के हालातों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाबा बहुत दयालु हैं। उसके बाद भी बाबा ने उनके ऊपर नजर रखी और उनकी हर प्रॉब्लम में उनके साथ खड़े रहे और उनकी रक्षा की, क्योंकि अक्सर भक्त जो है बाबा की बातें मान लिया करते थे और जो नहीं मानते थे उनको प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ती थी, प्रॉब्लम से जूझना पड़ता था। लेकिन सबसे खास बात बाबा की कहानियों को पढ़ने से ये समझ में आता है कि बाबा फिर भी उन लोगों की मदद करते थे जो उनकी बात नहीं मानते थे, क्योंकि वो किसी को दुख में नहीं देख सकते। भले ही भक्त उनकी बात माने या ना माने, वो रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते थे। और जो भी शिरडी इस तरह से आता था वो बाबा की इच्छा से ही आता था, और शिरडी छोड़ के जाता था तो बाबा की इच्छा से ही जाता था, उनकी परमिशन लेके ही जाता था। सोमनाथ शंकर देशपांडे उसके बाद भी शिरडी आए और शिरडी में बाबा के पास रुके। उसके बाद बाबा ने भी उनसे कहा कि नहीं, अब तुम रुको और मुझे दफना के जाना। बाबा ने ऐसी बात कही उनसे, लेकिन उनको जल्दी थी, वो चले गए।
और 3-4 दिन के बाद उनके पास खबर आई कि बाबा ने क्या है, महासमाधि ले ली है। ये सुनकर उनको बहुत निराशा हुई, क्योंकि बाबा की आज्ञा दोबारा उन्होंने नहीं मानी, बाबा की इच्छा उन्होंने दोबारा नहीं मानी। और बाबा का यही मानना था कि अगर आप उनकी बात मानते हैं तो वो सच में आपका लाइफ जो है वो बहुत ईजी बन जाएगी। नाना साहब निमोनकर गए शिरडी और उन्होंने जो भी अंतिम हो सकता था उनसे उन्होंने किया, क्योंकि वो निमोन गांव में रहते थे। सोमनाथ शंकर देशपांडे के पिताजी की बात कर रहा हूं मैं। और निमोन गांव 20 मील की लगभग दूरी पर है शिरडी से, पुणे ज्यादा दूर है। तो ऐसा कुछ सिलसिला रहा है नाना साहब निमोनकर, उनके परिवार का और सोमनाथ शंकर देशपांडे जो कि एक सब इंस्पेक्टर थे। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। और इसी तरह ढेर सारी असली कहानियां बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन्हें मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि हर वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।